हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाई बुक से आखिरी पोयम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। पहले इस पोयम के टाइटल को ही समझ लेते हैं। ए स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है डीप स्लीप अर्थात गहरी नींद। एक गहरी नींद ने डिड माई स्पिरिट, मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को, पोएट बता रहे हैं कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया अर्थात बंद कर दिया। सील मीन्स होता है बंद करना। तो एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया, या मैं एक गहरी नींद में चला गया और मेरी जो स्पिरिट थी, जो मेरी आत्मा थी, वह पूरी तरह से बंद हो गई। मेरी चेतना, सोचने की क्षमता पूरी तरह से सील हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? तो ये पोयम जो है, ये लूसी पोयम का कुछ अंश लिया गया है। जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी, इनकी प्रेमिका थी लूसी, और इनकी प्रेमिका का असमय से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पोएट हैं ये पूरी तरह से सदमे में हो जाते हैं। इन्हें बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, जिसको सहन करने में ये असमर्थ हो जाते हैं और पूरी तरह से अपनी चेतना को खो देते हैं, क्योंकि इन्हें कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इनकी जो प्रेमिका है, जो इनकी लवर है, ये इन्हें छोड़ करके कभी चली जाएगी। तो यह पोयम जो है इसी पर आधारित है। तो आइए अब इस पोयम के एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए पूरा समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल तो आप लोग समझ गए, ए स्लम्बर, एक गहरी नींद, डिड माई स्पिरिट, मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को सील बंद कर दिया। तो दिस पोयम इज अबाउट द डेथ, दिस पोयम, यह कविता इज है अबाउट, बारे में, द डेथ, मृत्यु के, ऑफ ए लव्ड वन। लव्ड वन का मतलब होता है प्रियजन। अब प्रियजन कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। तो यह पोयम जो है एक प्रियजन के मृत्यु के बारे में है। हाउ डज द पोएट फील, और हाउ डज, कैसा, द पोएट, कवि, फील, महसूस करते हैं, व्हेन, जब, ही थिंक्स, वह सोचते हैं, अबाउट हर डेथ, उसके मृत्यु के बारे में, किसके, अपनी प्रेमिका के। जब कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, जब वह अपनी प्रेमिका के मृत्यु के बारे में सोचते हैं। हाउ डज ही इमेजिन, और हाउ डज ही इमेजिन, वह कैसी कल्पना करते हैं। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। वह कैसी कल्पना करते हैं, हर, उसकी, टू बी आफ्टर डेथ, उसके मृत्यु के बाद। जब उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है तो प्रेमिका की मृत्यु के बाद वह कैसी कल्पना करते हैं, इसी चीज को यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत छोटी सी पोयम है, बस इसमें केवल 8 लाइन दी है और 2 ही स्टेंजाज इसमें हैं। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए इस पूरे पोयम को कवर करते हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब जैसे ही इन्हें ये पता चलता है कि इनकी जो प्रेमिका थी लूसी, उनकी डेथ हो जाती है, तो अब बता रहे हैं कि ए स्लम्बर, एक गहरी नींद ने, अब इनको इतना ज़्यादा आघात लगता है, इतना ज़्यादा सदमा लगता है कि एक गहरी नींद ने, एक गहरी नींद में चले जाते हैं। डिड माई स्पिरिट, जो कि माई स्पिरिट, मेरी आत्मा को सील कर दिया। सील मीन्स होता है बंद कर देना। अब यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी प्रेमिका जो एक गहरे नींद में सो गई, उस गहरे नींद ने इनकी आत्मा को, इनकी चेतना को पूरी तरह से सील कर दिया, यानी इनके सोचने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि अब ये बहुत दुख में चले गए। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और आई हैड, मेरे पास, नो मतलब नहीं, ह्यूमन फियर्स, ह्यूमन मीन्स होता है मानव, फियर मीन्स होता है डर। अब मेरे पास मानव का कोई डर नहीं है। अब मानव का डर होने का मतलब है, जैसे हर व्यक्ति को एक डर सा होता है कि हमारा जो प्रियजन है, हमारे जो बहुत क्लोज हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं और हमारे रिलेटिव हैं, तो एक डर सा बना होता है कि ये कहीं हमसे दूर न चले जाएं, कहीं इनकी डेथ न हो जाए, कहीं इनकी मृत्यु न हो जाए, एक डर सा बना होता है। तो उसी डर को कह रहे हैं कि अब जो मानव के प्रति एक डर होता है,
कि ये व्यक्ति हमसे खो जाएगा, वो डर भी मेरे पास नहीं रहा। यानी पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि ए स्लम्बर, एक गहरी नींद ने डिड माई स्पिरिट सील, मेरी आत्मा को सील कर दिया, बंद कर दिया। अब मेरे पास मानव का के खो जाने का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि सबसे प्रिय चीज अब हमारी हमसे खो गई है। सी सीम्ड, और अब जब वह देख रहे हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वह मर चुकी है, तो सी सीम्ड, वह प्रतीत हो रही थी। सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, तो वह प्रतीत हो रही थी ए थिंग, एक ऐसी चीज, दैट जो कुड नॉट फील, जो कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। अब वह एकदम बेजान सी हो गई थी, जो कि अब किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकती थी। और द टच ऑफ द अर्थली ईयर, और यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि वो तो अब ऐसा मतलब प्रतीत हो रही थी कि अब वो किसी चीज को फील नहीं कर सकती, किसी चीज को महसूस नहीं कर सकती। और द टच ऑफ द अर्थली ईयर, और ए अर्थली ईयर, यानी कि जो अर्थली ईयर्स होते हैं मतलब कि जो गुजरते हुए वर्ष हैं, बीतते हुए इस पृथ्वी पर जो वर्ष गुजर रहे हैं, तो ये जो वर्ष हैं वो कभी उसको टच कर पाएंगे, कभी उसको छू पाएंगे, ऐसा कभी पोएट सोचे नहीं थे। यानी कि ये जो समय व्यतीत हो रहा है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ वो भी, उनकी जो प्रेमिका है वो भी क्या होगी कि मतलब बूढ़ी होगी, या फिर कभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, या ये बीतता हुआ समय कभी उसको टच कर पाएगा, ऐसा वो कभी सोचे नहीं थे। उसी चीज को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, अब वह एक ऐसी चीज प्रतीत हो रही है जिसको मैं फील नहीं कर सकता, और मैं ये कभी सोचा नहीं था कि बीतते हुए समय उसको कभी टच कर पाएंगे। यानी समय के साथ वो भी बूढ़ी होगी या उसका मृत्यु हो जाएगा, ये समय उसको टच कर देगा, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। कुड मीन्स सकना, फील मीन्स महसूस करना, टच मीन्स होता है छूना। अब नो मोशन, मोशन मीन्स होता है गति। अब जब वो मृत्यु उसकी हो चुकी है तो उसमें कोई गति नहीं है। नो मोशन, मोशन मीन्स होता है गति, अब उसमें कोई गति नहीं है। नो मोशन हैज सी नाउ, यानी सी हैज नो मोशन नाउ, अब उसके पास कोई भी गति नहीं है। नाउ मीन्स अब, सी मीन्स लूसी, हैज नो मोशन, मोशन मीन्स गति, यानी अब जब वो मर चुकी है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है, वो बेजान है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में से, उसकी बॉडी में लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, वो एकदम मोशनलेस हो चुकी है, गतिहीन हो चुकी है, अब उसमें कोई मोशन नहीं है। नो फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, अब वो मर चुकी है तो अब उसमें किसी भी प्रकार का बल भी नहीं है, कोई फोर्स भी नहीं है। सी नेदर हियर्स, अब वह सुन भी नहीं सकती, सी वह नेदर नहीं, हियर मीन्स होता है सुनना, अब वो जब उसकी डेथ हो चुकी है तो वो सुन भी नहीं सकती, नॉर सीज, और सी मीन्स होता है देखना, अब वह देख भी नहीं सकती। अब पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका है अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है, और उसमें कोई भी बल नहीं है, और ना ही तो वो अब सुन सकती है और ना ही तो कुछ देख सकती है। नो मोशन, मोशन मीन्स गति, सी मीन्स वह, नाउ मीन्स अब, फोर्स मीन्स बल। सी वह, लूसी, नेदर हियर सुन भी नहीं सकती, नॉर सीज और देख भी नहीं सकती। अब क्या होगा कि जो क्रिश्चियन होते हैं, तो जैसे मुस्लिम भाइयों में होता है कि जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि एक कॉफिन में दफना दिया जाता है। तो क्रिश्चियन में भी यही होता है कि उन्हें एक ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। तो अब उसी चीज की कल्पना करते हुए पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि रोल्ड राउंड, रोल्ड राउंड, अब वह रोल्ड करेंगी, घूमेंगी, राउंड में होता है चारों ओर, अब वह चारों तरफ घूमेंगी। इन अर्थ, अर्थ अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, इन अर्थ डायरनल कोर्स, जो अर्थ का डायरनल कोर्स होता है, डायरनल मीन्स होता है प्रतिदिन का। अब पृथ्वी के का प्रतिदिन का कोर्स क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिदिन का कोर्स होता है कि चक्कर लगाना,
पृथ्वी का प्रतिदिन का, डायरनल मीन्स होता है प्रतिदिन का, प्रतिदिन, और कोर्स मीन्स कोर्स हो जाएगा, और अर्थ मीन्स क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के प्रतिदिन का कोर्स क्या होता है कि चारों ओर रोल्ड करना, चक्कर लगाना। तो अब ये पृथ्वी का जो प्रतिदिन का कोर्स है चारों तरफ चक्कर लगाना, रोल्ड करना, राउंड में चारों तरफ, विथ रॉक्स, चट्टानों के साथ, यानी पृथ्वी पर जो रॉक्स हैं, जो चट्टान है, तो पृथ्वी के साथ चट्टाने भी चक्कर लगाते हैं, एंड स्टोन्स, और पत्थर भी जो हैं, स्टोन्स मीन्स पत्थर, रॉक मीन्स चट्टान, जो पत्थर है वो भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, एंड ट्रीज, और जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर इसको समझिएगा, यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो अर्थ का डायरनल कोर्स है, प्रतिदिन का जो कोर्स है, कि वो क्या करता है कि चारों तरफ चक्कर लगाता है, किसके, सूर्य के। पृथ्वी हमारी मूव करती है 24 घंटे, तो जो पृथ्वी हमारी प्रतिदिन मूव करती है, चक्कर लगाती है, तो किसके साथ, चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और वृक्षों के साथ। तो जब ये अब इसी पृथ्वी में दफना दी गई हैं मेरी प्रेमिका, तो ये भी जो है इस पृथ्वी के साथ, चट्टानों के साथ और पत्थरों के साथ, पेड़ों के साथ, वो भी क्या करती रहेंगी, चक्कर लगाती रहेंगी। इसी चीज को यहाँ पर पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जब उनको दफना दिया गया है एक ताबूत में बंद करके पृथ्वी में, तो अब जैसे जैसे पृथ्वी चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और वृक्षों के साथ चक्कर लगाएगी, तो उसके साथ वो भी क्या करेंगी कि चक्कर लगाती हुई रहेंगी। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये पोयम यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोयम बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।